संजय भाई, संजय भैया क्या बात है, बहुत खुश हो यार। भैया ऐसे खुश ही कि प्रचार बहुत बढ़िया चल अपनी रहा है। खुशी में मुझे भी शामिल करो। बिल्कुल भैया, तो बताओ क्यों हम खुश हो? प्रचार का माहौल सुनकर और देखकर बहुत खुश हैं। लोगों का विचार जानकर हाँ प्रचार करने में आनंद आ रहा है। तुम बिल्कुल आनंद रहा भैया। लुत्फ ले रहे हो प्रचार का। जहाँ देखो दीनानाथ पांडे जी, दीनानाथ पांडे जी। और क्या तुम्हारे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल बाबूजी की बड़ाई कर रहे हो यार। हाँ, कि जनता कर रही है? नहीं जनता कर रही है। और इसलिए तुम भी कर रहे हो। बिल्कुल भैया। देखो संजय भाई, जी भैया, देखिए हमारे बाबूजी को कि मास्टरी से रिटायर हाँ होकर हाँ, उन्होंने जनता की सेवा के लिए क्यों नहीं, अपना कदम आगे बढ़ाया। बिल्कुल भैया। मैं अपने बाबूजी के हिम्मत की दाद देता हूँ हाँ हाँ, कि जिस इंसान से लोग सहवे हुए रहते थे, हाँ डर बस उनके दिल दिमाग में रहता था, जी भैया। नजरें उठाकर बात नहीं करते थे, आज उसी दिग्गज नेता के खिलाफ मेरे बाबूजी चुनाव मैदान में हैं, क्यों नहीं भैया, टिकट लगा चुके हैं। बिल्कुल भैया। तो बेटा होने का फर्ज हमें भी निभाना ही है। बिल्कुल भैया। संजय भाई भैया आओ चलो बाबूजी के पास और बाबूजी का विचार जानते हैं। हाँ। कि बाबूजी के दिल दिमाग में इस समय क्या गूंज रहा है जी और भैया। वो क्या सोच रहे हैं। भैया, संजय भाई लेकिन चलते चलते एक फरमाइश आई थी, बगिया में कोकिला काली कोयलिया। अच्छा, ये फरमाइश नहीं हुई है, आप गा के तब जाइएगा। बगिया में कोकिली काली कोयलिया, बगिया में कोकिली काली कोयलिया, नाचल बनवा में मोर, आव चली गौआ के ओर, हो आव चली तुम्हारे लोकगीत पे खुश होकर के श्रीमान मानवर बाबू अजय सिंह, उन्हीं की फरमाइश थी। बाबू अजय सिंह पूरे तालुकदार तो साहब जी की तरफ से 51 रुपया इनाम। अब कह रहे हैं भैया स्पेशल तो आपके लिए दे रहे हैं। अब कह रहे हैं अगर मौका मिले तो एक गीत गवा देना, जाहो छंदा ले आवा खबरिया। देखिए हम माफी चाहेंगे, सुना देते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लेडीज गीत है, वो लेडीज के मुंह से ही अच्छा लगेगा। हेलो, श्रीमान प्रमादनीय संजीव डांसर के लड़के दोनों बेटे की तरफ से श्लोक ऑरियल ग्राम सभा बढ़ईपुर के रहने वाले ये आपकी सीन को देखते हुए और इस आपके गाने को सुनते हुए 11 रुपया का स्पेशल इनाम पार्टी से भैया को धन्यवाद। आ गई श्रीमान मानवर सर्वसम्मानित आदरणीय कौशल्या राम आश्रय बड़गांव, ये चाचा जी की तरफ से तुम्हारी लोकगीत पे खुश होकर के 11 रुपया इनाम पार्टी हादी स्वागत करती है। धन्यवाद।
मेरा बेटा भोला प्रचार करने पूरब साइड गया, अभी तक आए नहीं। जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा है, यही बात मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही है। मैं अपने बेटे भोला का इंतजार करता हूँ। आने के बाद मैं इससे जानकारी लेता हूँ कि बेटा क्या माहौल है, कैसा चल रहा है प्रचार। भैया एक नजर बाबूजी की तरफ देखो। क्या तुम्हें बाबूजी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? हाँ भैया, चिंता बहुत तगड़ी। तो बेटे का काम है कि अपने बाबूजी से जानकारी हासिल करें। क्यों नहीं भैया? और पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, और मुझे यही आशीष दो बापू, खुश रखे जब। बेटा भोला, बाबूजी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ था और सदैव रहेगा बेटा। और जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। और तेरी हर एक मनोकामना पूर्ण करे नंदलाल। मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ था, सदैव रहेगा। बेटा तो पूरब साइड गया था प्रचार में ना, वहाँ का माहौल कैसा है, जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है बेटा, बस यही बात सोचकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। बाबूजी, मैं आपको हर वो बात बताऊंगा, आपको अवगत जरूर कराऊंगा, लेकिन आपका मुखमंडल उदास देखकर मेरा दिल कांप उठा है। तो जानकारी करना चाहता हूँ। बेटा सिर्फ उदासी का कारण यही है कि जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है। हमने हेलो हेलो, दूल्हे राजा की मम्मी की तरफ से, यानी बयाना मलकिन, दूल्हे राजा की मम्मी की तरफ से, घर मलकिन की तरफ से 101 रुपया इनाम। इस सीन को देखते हुए हम और हमारी पार्टी माता जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। माता जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और पिता आप से यार जो है
को कमजोर कर देती है। जिस प्रकार लकड़ी में दीमक लग जाए तो उसे खोखला कर देता है, उसी प्रकार चिंता इंसान को कमजोर बना देता है। बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चिंता एक चिता के समान होती है हाँ बाबूजी। जिसमें आदमी जलकर राख हो जाता है। हमें समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, नहीं बाबूजी, लेकिन मैं चिंता किस बात कर रखा हूँ जानते हो कि जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है। बेटा, मैं तेरी मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ। हेलो हेलो, ये आ गई श्रीमान मानवर सर सम्मानित आदरणीय अमन वर्मा, ग्राम सभा मदारीपुर। ये इस सीन को देखते हुए कई से भी आए नाम और देखा जोन दुल्हा का भैया अम्मा जोन दे रहे 101 रुपया। भैया एक गीत आप अपने मुखारबिन से सुना के जाइएगा। अगर हमारे मुखारबिन से सुनना चाहती है मैं अवश्य सुनाऊंगा। हाँ हाँ, धन्यवाद बेटा। बाबूजी, आप यह जानकारी करना चाहते हैं अपने बेटे से कि जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है, उम्मीद जीतने की है कि नहीं, जनता क्या चाहती है इस पंचवर्षी में। हाँ बाबूजी, ये भोला जिन गांव में अपनी मीटिंग लगाया, लोगों ने भरोसा दिलाया और मुझसे कहा कि भोला भाई, हमने मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी को 3 पंचवर्षीय मौका दिया, 15 साल का टाइम दिया। क्यों नहीं बेटा? लेकिन उन्होंने हमारे कीमती वोट तो हासिल किए, लेकिन कीमती वोट हासिल करने के पश्चात हमारे गांव में ना तो कहीं खड़ंजा है और ना गांव से जोड़ने वाला कोई सेक्टर रोड है। हम लोग त्रस्त हैं और हमें कोई सुविधा आज तक उन्होंने दिया नहीं। इसलिए अपने बाबूजी से कहिएगा कि दिल खोलकर चुनाव लड़े, हम अपना कीमती मत आपके बाबूजी को देंगे। बेटा, लाल घोड़े वाला बटन ही हम दबाएंगे। तेरी बात सुनकर मेरा सीना तो और चौड़ा हो गया। अभी अभी फरमाइश आई है माता जी की हाँ कि बाबू, कोई भी गीत सुना दीजिए। ठीक है, तो कहते हैं जब तक प्राण है समझ लो सारा जहान है। इस शरीर से प्राण निकल जाने के बाद ये शरीर एक मिट्टी के समान है। माटी ओढ़ल माटी बिछावन, माटी का तन गल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। हेलो हेलो, ये आ गई श्रीमान मानवर रामलाल बरियापुर, जिला सुल्तानपुर, पोस्ट अमेठी, ग्राम सभा बरियापुर। ये रामलाल भैया जी की तरफ से तुम्हारे गीत पे खुश होकर के 21 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी भैया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। माटी ओढ़ल माटी बिछावन, माटी ओढ़ल माटी बिछावन, माटी का तन गल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। क्या कुछ लेकर आया वहां से, क्या कुछ लेकर जाएगा, क्या कुछ लेकर आया है बंदे, क्या कुछ लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया वहां से, मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ का सर चला जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा।
करता अभी मान रे बंदे, ए दुनिया है झूठी। सोना चांदी महल अटारी, सोना चांदी महल अटारी, सब यहीं रह जाएगा, एक दिन माटी में सब जाएगा। बोला बाबूजी क्या लाल बात है? गाड़ी कैसी आ रही है? लाल बत्ती वाली गाड़ी कैसे अपने दरवाजे तरफ आ रही है? लगता है किसी विधायक की गाड़ी है। संजय, अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर। देखो ये संजय लाल भाई बत्ती क्या कैसी आ रही ये है? गाड़ी जो देख, दो गाड़ी है ना? कोई बात नहीं, आने दो। अगर कोई होगा तो मिलेगा, हमसे बात करेंगे ना। कोई विधायक होगा, नेता ठीक होगा, कोई कहते हो होगा। बाबूजी, आने दो, हम इंतजार करते हैं। जयराम दे। बैठिए। अरे उषा जी, अपने दरवाजे पर आए हुए जयराम करते ही एक कैसा इंसान है? ऐसे खड़ा खड़ा है। देखिए निशा जी, अपने दरवाजे पर संजय देखो भाई, आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जाए मंत्री चाय जी- पान का बिस्तर। जाओ जाओ जल्दी जल्दी करो। गुरुजी अरे जलपान की व्यवस्था करो। जलपान लेकिन सब हो व्यवस्था हो जाए, लेकिन तुरंत चाय न बन पाए। दुकान से चाय मंगा ली, कौन भेजा? दुकान से मंगाओ। ओ चाय वाले, थोड़ा चाय लेके आओ भाई, 20-25 चाय लेके आओ। लाने दो, बाबूजी बेटा, जलपान होता रहेगा, लेकिन बाबूजी बात मेरे दिल दिमाग में गूंज रही है कि मंत्री जी पूरे परिवार सहित हमारे गरीब खाने पर क्यों तशरीफ लाए? बेटा, क्या कारण हो सकता है? जानकारी लीजिए। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि इनका पूरा परिवार आया है मंत्री जी का। क्या बात है, किस मकसद से हमारे यहाँ आए हुए हैं? ये सब जानते हुए कि मैंने इनके खिलाफ टिकट लगाया है, उसके बावजूद मेरे दरवाजे आए। लेकिन आए हुए दरवाजे पर अतिथि का स्वागत करना तो हमारा काम ही है। मंत्री जी, मास्टर साहब, मैं किस लिए आया हूँ? आप आए, बाहर आइए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इतने बड़े विधायक। मैं क्या बोलता हूँ? हेलो, आप सही है। आप आए हमारे यहाँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी कदर करता हूँ। लेकिन आने का मकसद मैं जानना चाहता हूँ। आपको खुश होना चाहिए, मैं खुश लेकिन हूँ। हम अगर बताएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? बताइए क्या बात है? तो गौर से बात नेताजी मेरी सुनो, आपकी बेटी सीता सयानी हुई, मेरे बेटे के संग शादी कर दीजिए। मान कहना हमारा तुम अगली लीजिए, मेरे बेटे।
कहावत कही गई है, कहावत की बात लेना, अपने ऊपर गौर मत करना। कहाँ एक कहावत, कहाँ एक पहेली, कहाँ आप राजा भोज, कहाँ मैं गंगू तेली। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप इतने बड़े इंसान जिनका मकान किस जगह नहीं हो, लखनऊ, बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, बनारस, इलाहाबाद, कहाँ का मकान नहीं होगा। लेकिन आपको मैंने गंगू नहीं समझा। ब्राह्मण तुम हो, ब्राह्मण मैं हूं। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल कहो। मैंने पहले बोल दिया कि मैं सिर्फ एक पहेली की बात कर रहा हूं। तेरी सीता बराबर का है मंत्री जी, आपका मेरा रिश्ता ये होगा नहीं। अरे आप धनवान हैं, मैं तो कंगाल हूँ। कहाँ मैं गरीब इंसान, आपका मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है। पंडित दीनानाथ जी, देखिए अंकल, बाबूजी ने आपसे जो कहा उचित ही कहा है। इस समय एक तो हमारे बाबूजी आपके प्रतिद्वंदी हैं, बराबर के जैसे एक दुश्मन को नहीं देखने पाता है, उसी तरीके से समझिए कि हमारे बाबूजी और आप दुश्मनों जैसा हैं। क्या करना चाहिए? तो ऐसा करिए कि तुम लोग समझिए कि मैं दुश्मन हूँ, क्योंकि जितना आदमी की दिमाग चलता है वही काम होता है। जनता यही समझती है। अगर जनता, हम जनता से रिश्ता करने नहीं आए हैं, आपकी बहन से रिश्ता करने आए हैं। रिश्ता करने आए हैं, समझाओ ना। आप तो खामखा नाराज हो जाते हैं। चलो रिश्तेदार हैं, हो जाता है। देखो बेटा, खामखा आप बिगड़ जाते हो। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आंटी मेरा नाम भोला है। बेटा तुम कितने पढ़े लिखे हो? आंटी मेरा नाम झोला है। आंटी नहीं, आंटी हमारा नाम। तुम कितने पढ़े लिखे हो बेटा? मैं बीए कर चुका हूँ। बीए कर चुके हो? हाँ, और बीए करने के पश्चात कोई नौकरी नहीं, एक चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली। बेकार हूँ। चूतिया घोड़ी। जब पेड़ पड़े यहाँ तो कहाँ तो का नौकरी मिली? कितना पेड़ है? कहा तो हाँ पेड़। बीए पढ़े हैं बेटा, बीए पढ़े हुए। बैठो। देखिए मेरे बेटे की बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इसकी आदत है बीच में बोले कि पढ़ा लिखा न वही है। हाँ, कहाँ के पढ़े हैं? लंदन के पढ़े हैं। देखो बेटा, तुम बीए पढ़कर एकदम बेकार हो। देखो वैसे एक पोस्ट बाबू की खाली है फैजाबाद में। क्या? मैं चाहूँ तो तुम्हारी नौकरी लगवा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। कौन अपना भविष्य सुधारना नहीं चाहेगा? लेकिन बेटा ये मत समझना कि हम गैर हैं। खाली हैदराबाद में नहीं, महारानीबाद में है। फैजाबाद में। लोटा राम जी, अरे कल्लू इसको बैठा कर रखो। देखो बेटा, मैं जो कहने जा रही हूँ साफ साफ कहूंगी। देखो तुम अपनी बहन की शादी एक न एक दिन करोगे ही, कहीं ना कहीं जरूर करोगे, तो क्यों ना मेरे यहाँ रिश्ता कर लीजिए। और रही बात चुनाव की, तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पति जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता है, जिसको वोट देगी उसको वोट देगी। हम लोग रिश्तेदार बनकर रहेंगे, लेकिन एक खास बात है बेटा,
मेरे पास कोई बेटी नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी बहन को अपनी बेटी बना के रखूंगी, पालने पर झुलाऊंगी बेटा। और ये मत समझना कि शादी करूंगी तो मैं तुमसे दहेज लूंगी। अगर दहेज दोगे बेटा तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ शादी नहीं करूंगी, हाथ जोड़ करके तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी बेटा। आंटी, हमें सोचने का मौका दो और बाबूजी से बात करने का टाइम दो। हाँ बेटा, लेकिन मैं जितना कहती हूँ बेटा, तुम्हें मैं नौकरी दिलाने का वादा करती हूँ। फैजाबाद में बाबू की पोस्ट खाली है, कहो तो अभी फोन कर दूं दिल्ली। रहने दो, समय आने पर। विश्वास है? विश्वास है, विश्वास है। अच्छा ठीक है, बात कर लो बाबूजी। सोच समझ कर मुझे बताना, ठीक है? ठीक है बाबूजी। बाबूजी, क्या बात है बेटा? आंटी की बात सुनकर मैं तो खुशियों में झूम उठा। कौन सी बात? ऐसे सब कदाचित सुनने को मिलते हैं। आंटी ने कहा, बेटा भोला तुम पढ़े लिखे कितने हो? मैंने बताया। उन्होंने कहा फैजाबाद में एक बाबू की पोस्ट खाली है, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी बहन सीता कुंवारी है, कहीं ना कहीं उसका ब्याह करोगे तो मेरे बेटे के संग ही कर दो। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं तुम्हारी बहन को बेटी बनाकर रखूंगी, उसे पालने में झुलाऊंगी और तुम्हारी बहन बाप बेटे को दुआएं देगी। बाबूजी, हाथ आया अवसर हमको लगता है चला जाएगा। बेटा विचार करिए बाबूजी। तू पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, कोई अनाड़ी तो है नहीं। अपने दिमाग में सोच कि मैं इनके खिलाफ टिकट लगाया हूं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। बाबूजी, आंटी ने यह भी कहा है ये जनता है, जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पति जी को वोट मिलेगा तो पति जी जीतेंगे और तुम्हारे बाबूजी को वोट ज्यादा मिलेगा तो वो जीत। और फिर उन्होंने कहा कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं। तुम अपनी बहन को एक साड़ी में विदा कर देना और किसी चीज की दरकार हमें नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का यह मतलब है बाबूजी कि जिस घर में मेरी सीता खुश रहे और बहन की खुशी में ही भाई की खुशी होती है। बेटा तेरी बात से मैं सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बाबूजी, लेकिन हाँ कर। ये रिश्ता हाँ मैं करूंगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद बात कर लीजिए बाबूजी। फिर मैं बात करता हूँ। देखिए आपका हमारा रिश्ता होगा, हमें मंजूर है, लेकिन इलेक्शन बाद हम करेंगे ये रिश्ता। अरे मास्टर जी, इसकी डेट तारीख हम तभी तय करेंगे। मास्टर जी आप किस ख्याल में डूबे रहते हैं? अभी चुनाव 10 दिन है। मैं तो कहती हूँ कल नहीं परसों। देखो मास्टर जी, ना मत करना। मेरे कोई बेटी नहीं है मास्टर जी। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी और उसे पालने पे झुलाऊंगी, ये वादा करती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चाहे जब आना आप देख के जाना। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, ठीक है, परसों आप बारात लेके आना। हम आपकी बात से सहमत हैं, ये रिश्ता हमें मंजूर ठीक करते है। हैं। अच्छा नमस्ते। अच्छा। मंत्री जी चलिए, रिश्ता तय हो गया। कल नहीं परसों बारात आए। मंत्री जी, बेटा चले। खुश रहो बेटा। अच्छा बच्चा,